difference of two sets. तो इसकी डेफिनेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी की डेफिनेशन में तो क्या आएगा, x, जैसे का डिफरेंस से क्लियर है, x a में तो होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए, राइट। सो a माइनस बी मीन्स x जो है सेट a को तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। और यदि b माइनस a लिखा होगा दैट मीन्स सेट में ऐसे एलिमेंट लेंगे जो b में तो हो, x मस्ट बिलोंग्स टू b, लेकिन a में नहीं हो, राइट। एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज a तो ले लेता हूं मैं 0 1 2 4 6 और b ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7। तो a माइनस बी, इसमें तो वो एलिमेंट लेने हैं जो b में नहीं है, a में तो हो b में नहीं हो, तो उसमें आ जाएगा 0, है ना, बाकी 1 2 4 6, तो 1 2 4 6 ये b में भी आ रहा है। तो a माइनस बी में तो एक ही एलिमेंट आएगा 0। b माइनस ए देखेंगे तो b माइनस ए में आ जाएगा 3 5 7, राइट। 1 ए में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, और 4 ए में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, 6 भी ए में आ रहा है, इसमें नहीं लेंगे, तो आ जाएगा 3 5 एंड 7। इसको हम वैन डायग्राम से शो करें दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो a माइनस बी में तो वो पोर्शन लेना है हमको जो a में तो हो, एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू b, तो उसमें तो ये रीजन आ जाएगा, राइट। और b माइनस ए में यदि डिनोट करना है तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, this is universal set, तो एलिमेंट्स जो कि b में हो a में नहीं हो, एलिमेंट बिलोंगिंग टू b बट नॉट बिलोंग टू a, सो दिस विल बी द रीजन। फिर नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। It is denoted as A डेल्टा B। ये छोटा सा हम ट्राइंगल बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम डेल्टा A डेल्टा B, और इट इज बेसिकली A माइनस बी और B माइनस ए इन दोनों का यूनियन है।
इसमें वो एलिमेंट लेंगे जो ए और बी में से ठीक एक में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या तो ए में हो बी में नहीं हो, या फिर बी में हो ए में नहीं हो, ठीक है ना, ए और बी में से ठीक एक में ही बिलोंग करे। सो ये जो हमने एग्जांपल लिखा था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए माइनस बी और बी माइनस हमने लिख दिया है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों में आ रहे हैं, दैट इज 0 3 5 7। एंड वेन डायग्राम में इसको हम ऐसे शो कर देंगे, this is universal set, this is set A, this is set B। तो A डेल्टा B में एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो ये तो वो पोर्शन हो गया जिसमें ए है बी नहीं है, या फिर वो पोर्शन जिसमें बी हो ए नहीं हो। राइट, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Now next one is complement of set A. It is denoted by A bar, है ना, और ए डैश और ए सी। इसको तीन तरीके से नोट कर सकते हैं, या तो ए बार, या फिर ए डैश, या फिर ए और ऊपर छोटा सा सी। इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, एंड इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, एंड इट इज डिफाइंड एज U माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7, और सेट ए है 1 4 7। तो ए डैश में वो एलिमेंट ले लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं हो, तो आ जाएगा 0 2 3 5 6, राइट, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट ए। और वैन डायग्राम से वी कैन शो लाइक दिस, this is universal set and suppose this is set A। तो वो पोर्शन ले लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। Right, now some operations on sets, और जो अपन ने पढ़ा है ऑपरेशन ऑफ सेट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज।
The first one is very simple. A union B equal to B union A, and A intersection B is B intersection A. It is quite obvious. A union B means element belonging to either A or B. B union A means element belonging to either B or A. दोनों सेम ही मतलब है. A intersection B element belonging to A and B. B intersection A element belonging to B and A. That means दोनों बिल्कुल सेम ही है. यदि तीन सेट हो तो हम किसी भी ऑर्डर में यूनियन कर सकते हैं. यदि A यूनियन B यूनियन C निकालना है तो पहले B और C का करें, फिर A के संग करें, या फिर पहले A और B का करें फिर C के संग करें, या फिर पहले C का करके उसका B के संग करें. ऑल आर सेम, है ना. ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसा कि फर्स्ट में भी था. सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन. लेकिन एक जगह ये यूनियन हो और एक जगह इंटरसेक्शन हो, है ना. तो हमको ध्यान रखना है. इफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. राइट. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, this is A intersection B union A intersection C. right. डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. A intersection B union A intersection C. Fourth one is De Morgan's law. जो मैथमेटिशियन था उसी के नाम पे ये लॉज है. A dash intersection B dash is A union B whole dash. A dash means U minus A. B dash means U minus B. A dash means A नहीं होना चाहिए, B dash means B नहीं होना चाहिए. तो A dash intersection B dash means एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ना तो A में हो ना B में हो. A union B का मतलब क्या होता है? आइदर A और B, और फिर इसका भी कॉम्प्लिकेट ले लिया. तो इसका मतलब भी वही है, नाइदर ए नॉर बी. राइट. ए यूनियन बी का मतलब होता है एलिमेंट बिलोंगिंग टू आइदर ए और बी. फिर जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइदर ए नॉर बी. और इसका भी सेम मतलब है, एलिमेंट ना तो ए में होना चाहिए ना ही बी में होना चाहिए. सिमिलरली ए डैश यूनियन बी डैश इज ए इंटरसेक्शन बी होल डैश. जैसे RHS को देखें, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट. यानी ऐसे एलिमेंट लेने हमको जो दोनों में आ रहे हो उसके अलावा. राइट. तो इसमें भी वो एलिमेंट ले लिए जो ए में नहीं है, और वो एलिमेंट ले लिए जो बी में नहीं है. उनका यूनियन करेंगे तो दोनों चीज सेम ही आएगी. राइट. ए डैश यूनियन बी डैश मीन्स एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी डैश मीन्स जो एलिमेंट बी में नहीं है, उनका यूनियन. तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ना तो ए में है और नहीं बी में है. और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए में भी है बी में भी है, उसका कॉम्प्लीमेंट. राइट. सो बोथ विल बी सेम.